हम इंसान जब से इस विशालाकार ब्रह्मांड को देखा तब से हमें तरह तरह की अजीब किस्म की रहस्य नजर आई जो हर पल में हैरान कर रखा। आखिर वो ऐसा क्यों है? इन कई सारे सवाल के जवाब को हम काफ़ी हद तक समझ पाए तो किसी को नहीं, जो हमारे लिए एक सोच बन के रह गया। पृथ्वी से 11 अरब लाइट ईयर्स दूर ऐसी एक गैलेक्सी है जिसे वैज्ञानिक मानते हैं आज तक की खोजा गया सबसे बड़ा गैलेक्सी। ऐसे में ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है जो मिल्की वे, एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम जैसी तीनों गैलेक्सी को कवर कर लेगी। इसके एक साइड से दूसरी साइड पर लाइट को भी पहुंचने के लिए 40 लाख साल लग जाएगी, जो कि ये मिल्की वे से 40 गुना बड़ा है। इस महाविशाल गैलेक्सी का नाम है IC1101। पर इस गैलेक्सी के सबसे बड़ी खास बात है सुपरमासिव ब्लैक होल, जो गैलेक्सी के बीचों बीच मौजूद है। ये ब्लैक होल इतनी बड़ी है जो हमारी सूरज से 100 अरब गुना ज़्यादा भारी है। मतलब सूरज के जैसी 100 अरब स्टार इसके अंदर समा जाएगी। पर इससे भी बड़ी रहस्य तभी सामने आएगी जब हम पृथ्वी से 8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर जाएंगे। तो जैसे कि आप जानती हो, ब्रह्मांड के मतलब जहाँ स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी से भरपूर होती है। लेकिन स्पेस की एक ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल खाली है। मतलब वहाँ कोई स्टार, प्लैनेट या गैलेक्सी कुछ भी नहीं है। पर एक खाली स्पेस कोई छोटी एरिया तक प्रभावित नहीं है। करीब 1.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है ये जगह। पर बात है स्पेस में इतनी बड़ी जगह कैसे खाली हो सकती है? मान लेते हैं वहाँ कोई जोरदार धमाका हुआ होगा, लेकिन धमाके के कारण स्पेस में इतनी बड़ी जगह खाली होना नामुमकिन है। वैज्ञानिक मानते हैं हो सकता है इस खाली जगह पर कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी शायद डार्क मैटर या डार्क एनर्जी होगा। पर कुछ वैज्ञानिक ये भी सोचते हैं शायद ये एलियन प्रजाति के जीव के काम होगा जो ब्रह्मांड को अपने आप से छिपा लिया हो। लेकिन इसके सही जवाब अब तक हमें नहीं मिली। इसके बाद चलते हैं पृथ्वी से 22 करोड़ लाइट ईयर्स दूर ESO 137001 नाम की स्पाइरल गैलेक्सी पर। ये गैलेक्सी एबिल 3627 नाम की क्लस्टर का हिस्से है। इस गैलेक्सी की खास बात है एक क्लस्टर के सेंटर की तरफ 70 लाख पार घंटे की स्पीड में खींची चली जा रहा है। इस गैलेक्सी के इस तरह खींचने के चलते और क्लस्टर से उत्पन्न गैस के कारण ये गैलेक्सी अपनी गैसेस को कई टेल्स के रूप में पीछे की ओर छोड़ती हुई जा रहा है। इस टेल में से एक टेल की लंबाई 2,60,000 लाइट ईयर्स दूर तक फैला हुआ है। हैरान कर देने वाली बात है एक गैलेक्सी में नए स्टार की जन्म, क्योंकि नए स्टार के जन्म के लिए जरूरी है मॉलिक्यूल क्लाउड में मौजूद गैस के ठंडा होना, जो बाद में ग्रेविटी के प्रभाव से नए स्टार को जन्म देती है। लेकिन इस गैलेक्सी के गैस की तापमान 180 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक है, जो कि इतनी टेम्परेचर में नए स्टार के जन्म होना नामुमकिन है। तो आखिर कैसे इस गैलेक्सी पर नए स्टार की जन्म हो पा रहा है, इसे वैज्ञानिक अब तक समझ नहीं पाए। और आप जानते ही होंगे यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सी मौजूद है सभी ने नए स्टार को जन्म देती है, जो कि ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स में ऐसी एक गैलेक्सी को खोज निकाला जो बिल्कुल शांत है। मतलब वहाँ कोई नए स्टार को जन्म होते हुए नहीं देखा गया। पृथ्वी से 24 करोड़ लाइट ईयर्स दूर NGC 1277 नाम की ये गैलेक्सी 10 अरब साल से ही ऐसी शांत है। इस गैलेक्सी ऐसी होने का वजह है इसके पास किसी भी तरह की डस्ट या गैस नहीं बचा। शायद आप जानते ही होंगे यूनिवर्स में गैस के क्लाउड के कारण नए स्टार बन पाते हैं, और इसलिए यहाँ गैस के क्लाउड ना होने के कारण नए स्टार के जन्म नहीं हो पा रहा है। पर कमाल की बात है गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से बड़ी होने के बावजूद भी यहाँ कोई ब्लू स्टार को देखा नहीं गया, जिस कारण वैज्ञानिकों ने इसे डेड गैलेक्सी मानते हैं। अगर आगे में इस गैलेक्सी को कोई दूसरी गैलेक्सी नहीं मिली तो हो सके आगे में ये हमें और दिखाई न दे। इसके बाद चलते हैं पृथ्वी से 25 लाइट ईयर्स दूर ऐसी एक स्टार के पास जिसे वैज्ञानिकों ने देखकर हैरान रह गया। इस स्टार के नाम है फोमेलहाउट। ये स्टार हमारी सूरज से करीब 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। पर इस स्टार के विचित्रमय रहस्य है इस तस्वीर में, जो कि ये लिया गया तस्वीर में स्टार के आसपास की जो जगह है वो बिल्कुल खाली है। उसके बाद जो जगह दिख रहा है वो प्लैनेट और स्टार से भरपूर जगह है, और आउटर में ये जो रिंग टाइप के दिख रहा है वो गैस के क्लाउड है। वैज्ञानिकों ने हैरान रहा इस बात पर, इसके रिंग जैसी क्लाउड, प्लैनेट और खाली जगह, उसके बाद स्टार, सब कुछ मिला के कुदरत से बना एक आग जैसी तस्वीर दर्शाता है। पर ये ऐसा ही क्यों, इसके जवाब अब तक नहीं। इसके बाद चलते हैं ऐसी एक गैलेक्सी के पास जहां जाने पर आपको अक्सर सुपरनोवा धमाका देखने मिलेंगे। मैसियर 83 या M83 नाम की ये गैलेक्सी पृथ्वी से 1.5 करोड़ लाइट ईयर्स दूरी पर है। वैज्ञानिकों का मानना है इस गैलेक्सी पर लगभग 4000 करोड़ तक स्टार हो सकती है। यहाँ वैज्ञानिकों ने 6 सुपरनोवा धमाका को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया, पर इससे भी ज़्यादा 340 के आसपास सुपरनोवा के मलबा को डिटेक्ट किया गया। परंतु इससे भी ज़्यादा दूसरी किसी गैलेक्सी के तुलना से सुपरनोवा धमाका को देखा गया जिस गैलेक्सी पर, वो है NGC 6946 गैलेक्सी। इसे फायरवर्क गैलेक्सी नाम से भी जानी जाती है। ये गैलेक्सी पृथ्वी से 2.5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर 40,000 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है।
वैज्ञानिकों ने अब तक यहाँ पर डायरेक्टली 10 सुपरनोवा धमाका को ऑब्जर्व किया। जहाँ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कई सालों में एक सुपरनोवा धमाका देखा जाता है, तब तक इस गैलेक्सी में कई संख्या में सुपरनोवा धमाका होते हुए दिखते हैं। अगर इतनी मात्रा में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। ऐसे में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी ऐसी गहरी रात छिपी है, शायद आप जानते भी नहीं। आप जानते होंगे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिस एरिया तक फैला हुआ है वो है करीब 1 लाख लाइट ईयर्स। हालांकि हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, पर आज तक भी हम सटीक तरह से नहीं जान पाए यहाँ वास्तविक में कितने स्टार प्लैनेट होंगे। वैज्ञानिकों के एक अनुमान के अनुसार शायद यहाँ 1,500 से 2,500 अरब सूरज जितनी माना जाते हैं। इसके बाद रह जाते हैं बहुत सारी प्लैनेट। पर बात है इन सभी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के मास में कुछ ऐसी मैटर है जिसे हम देख नहीं सकते, और वो मैटर मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 80% तक मौजूद है। पर जैसे कि हम जानते हैं डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को देख नहीं पाने के बावजूद भी हम उसे ग्रेविटी के जरिए पता कर सकते हैं। तो असल में वो मैटर क्या है? ऐसे में वैज्ञानिक मानते हैं ये एक प्रकार हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से बना ऐसी एक जहरीली पदार्थ है जो स्टार और प्लैनेट के बीच खाली जगह में अपने अस्तित्व से छिपी है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार से पैदा होती रहती है। अब तक मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी कार्बन मौजूद है उसके आधा % से ज़्यादा बना है इस स्टार से। परंतु इतनी मात्रा में कार्बन होने के कारण वैज्ञानिक मानते हैं हो सकता है दूसरे किसी प्लैनेट पर जीवन बन सकती है। पर शायद आप सोचते होंगे कार्बन होने पे प्लैनेट पर जीवन सृष्टि होगा, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी एलिमेंट है, चाहे वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, किसी भी एलिमेंट को छोड़ के कार्बन ही एकमात्र ऐसी एलिमेंट है जो जितने मॉलिक्यूल बना सकती है वो ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी कोई एलिमेंट नहीं बना सकती, और इसीलिए कार्बन के कारण प्लैनेट पर जीवन सृष्टि होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। पर यह था मिल्की वे गैलेक्सी के जहरीली पदार्थ कार्बन कंपाउंड की बात। लेकिन इसके अलावा भी मिल्की वे गैलेक्सी में छिपी कई रहस्य हमें और भी हैरान कर देती है। मिल्की वे के सेंटर से ऐसी एक लाइट के गुब्बारे दिखाई देता है जो शायद आपको हैरान कर दे। ये गुब्बारा असल में गामा रे रस्सी है। वैज्ञानिक इस तरह की मैटर को फर्मी बबुल कहते हैं। सोचा जाता है ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 10 करोड़ साल पहले बनी थी, शायद जब गैलेक्सी में सुपरमासिव ब्लैक होल ने बहुत सारी चीज और डस्ट को खा के उगल दी थी। ये गामा रे किरणों को ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक वेव माना जाता है। ये फैला हुआ है 50,000 लाइट ईयर्स दूर तक। और अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी को छोड़ के दूसरी किसी गैलेक्सी ओर जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी नजर आएगी जो आगे में मिल्की वे गैलेक्सी के लिए भयावह साबित होगी, जो कि ये गैलेक्सी पृथ्वी से 5 करोड़ 80 लाख लाइट ईयर्स दूरी पर है। ये गैलेक्सी के पास लगभग आपको 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा स्टार देखने मिलेंगे। इसके नाम है मैसियर 90। इस गैलेक्सी की खास बात है लाइट ब्लू शिफ्ट होते दिखाई देना, जिसके ये मतलब दर्शाता है कि ये गैलेक्सी हमारी ओर आगे बढ़ रहा है। शायद आप सोचते होंगे ऐसा क्यों? लाइट रिफ्लेक्ट होकर ब्लू शिफ्ट में बदल रहा है, मतलब वो हमारी ओर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार कोई भी स्टार या गैलेक्सी की लाइट जब हमसे दूर जा रहा है तो अब उस लाइट को धीरे धीरे रेड शिफ्टेड में बदलते हुए दिखेगी, जिसके ये मतलब हुआ वो चीज़ हमसे दूर जा रहा है। पर वो चीज़ या लाइट अगर दूर नहीं जा रहा है बल्कि हमारी पास आ रहा है तो उस लाइट को रेड होते हुए नहीं देखकर कुछ अलग ही दिखेगी। और इसलिए लाइट के रिफ्लेक्ट के कारण वैज्ञानिक मानते हैं ये गैलेक्सी हमारी ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले खरबों सालों बाद जब 5 से 6 अरबों सालों के अंदर मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच टक्कर हो जाएगी, फिर से मिल्की वे गैलेक्सी को टक्कर मारेगी मैसियर 90 गैलेक्सी। पर ये होने के लिए काफ़ी समय बाकी है। शायद उस समय इंसान मिल्की वे गैलेक्सी को छोड़ के दूसरी किसी गैलेक्सी में जा चुके होंगे। ऐसे में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी बनी थी बहुत सारी छोटी छोटी गैलेक्सी को खा के, जो ग्रेविटी के जरिए अपने ओर खींच लेते हैं। पर इन सभी गैलेक्सी के अलावा भी ब्रह्मांड में ऐसा ही कई सारा गैलेक्सी मौजूद है जो हर कोई कई रहस्यों से भरपूर है, जिनमें से किसी को हम समझ पाए तो किसी को कभी नहीं, जो कि एक कुदरत से बना करिश्मा को कोई डाल नहीं सकता। केवल हम दूर से इसे नजर डाल के सोच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।